रफ्तार, एक ऐसा स्टाइल जो किसी वर्ल्ड चैंपियन पर ही जचता है, और एक ऐसा सरनेम जो मानो कुदरत ने ही दुनिया के सबसे तेज इंसान के लिए बनाया हो। ये कहानी है उसेन बोल्ट की, और ये वो कहानी नहीं है जो हम सब जानते हैं। जो भी उन्हें दौड़ते हुए देखता था बस यही कहता था, यार ये स्प्रिंटिंग को कितना आसान बना देते हैं, बिल्कुल एफर्टलेस। एक ऐसा एथलीट जिसके लिए महानता हासिल करना बच्चों का खेल लगता था। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी, ये एफर्टलेस होने का दिखावा एक झूठ हो? अगर मैं कहूं कि पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी, कुछ ऐसी जो हमारे होश उड़ा देगी। तो चलिए आज इस भ्रम से पर्दा उठाते हैं। जो दुनिया देखती थी वो सिर्फ एक हिस्सा था। आज हम मिथक के पीछे की हकीकत को देखेंगे। मिथक ये था कि बोल्ट एक परफेक्ट फिजिकल स्पेसिमेन है, एकदम परफेक्ट एथलीट। लेकिन हकीकत ये थी कि उन्हें स्कूलियोसिस था, मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई थी और उनकी एक टांग दूसरी से आधा इंच छोटी थी। ये किसी भी स्प्रिंटर के लिए एक बुरे सपने जैसा है। सोचिए, रीढ़ की हड्डी एस शेप में घूमी हुई, एक पैर दूसरे पैर से 12% कम पावर जनरेट कर रहा है और इसका नतीजा लगातार हैमस्ट्रिंग की चोटें। सच तो यह है कि ऐसे शरीर के साथ उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? जवाब छिपा है उस दर्द में, उस तकलीफ में जिससे वो हर रोज गुजरते थे। उनकी महानता दर्द की आग में ही बनी थी। बोल्ट खुद कहते हैं, ट्रेनिंग रेस से कहीं ज्यादा मुश्किल है, असली काम तो पर्दे के पीछे होता है। हम सब जो 10 सेकंड का जादू देखते थे ना, उसके पीछे सालों का पसीना और दर्द था। हर एक रैप, हर ड्रिल, हर सुबह, हर शाम, जब शरीर चीख कर कहता था बस कर, अब घर चल, तब भी वो एक और रैप लगाते थे। रुकना उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। और इस आग को हवा दे रहे थे उनके कोच ग्लेन मिल्स। बोल्ट बताते हैं, मेरे कोच का जवाब हमेशा नहीं होता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी अगर मैं पूछूं, कोच टेक्निक ठीक थी, तो जवाब आएगा नहीं। परफेक्ट होना उनके लिए कभी काफी था ही नहीं। बस यही उनकी ट्रेनिंग का मूल मंत्र था। हर लिमिट को तोड़ो, हर बैरियर को गिरा दो, क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब आपका दिमाग हार मान लेता है पर आपका शरीर कहता है एक बार और। लेकिन कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बोल्ट और उनके कोच ने सिर्फ इन कमियों के साथ जीना नहीं सीखा, उन्होंने इन कमियों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, 100 मीटर की रेस इस बारे में नहीं है कि कौन सबसे तेज स्टार्ट करता है, ये इस बारे में है कि आखिर में कौन सबसे कम धीमा होता है। ये एक डिसेलरेशन रेस है। और यहीं पर बोल्ट का जीनियस काम आया। उनकी हाइट की वजह से उनका स्टार्ट धीमा था, कोई बात नहीं। दूसरे स्प्रिंटर जहां 60 मीटर पर अपनी टॉप स्पीड पर पहुंचते थे, बोल्ट 70 मीटर तक पहुंचते थे। लेकिन एक बार जब वो अपनी टॉप स्पीड पर आ जाते तो उसे बनाए रखते थे, और रेस के आखिरी 30 मीटर में वो सबसे आगे निकल जाते थे। 455 किलो नहीं, ये कोई वजन नहीं है जो वो जिम में उठाते थे, ये कुछ अविश्वसनीय है। ये वो फोर्स है जिससे उनका मजबूत पैर जमीन को पीछे धकेलता था। सोचिए जरा, जो शारीरिक कमी उनका करियर खत्म कर सकती थी, वो उनकी सुपर पावर का सोर्स बन गई। अच्छा, अब आते हैं उनके मशहूर स्वैग पर। जो सबको लगता था कि घमंड है, वो असल में घमंड नहीं था, वो एक ढाल थी, एक कवच। क्योंकि 100 मीटर की स्टार्ट लाइन एक ऐसी जगह है जहां बड़े से बड़े चैंपियंस के हाथ पैर काम जाते हैं। उस एक पल का प्रेशर इतना जबरदस्त होता है कि उसे झेलना आसान नहीं है। तो बोल्ट क्या करते थे? रेस से ठीक पहले वो सोचते थे, आज रात डिनर में क्या खाना है। वो भीड़ से मजाक करते थे, एकदम रिलैक्स रहते थे। और फिर जैसे ही आवाज आती, ऑन योर मार्क्स, एक स्विच ऑन होता था और फोकस एकदम लेजर की तरह शार्प हो जाता था। ये घमंड नहीं है, ये एक दिमागी कवच है। और ये कवच उन्होंने तब बनाया था जब वो 15 साल के थे। एक रेस से पहले वो इतना डर गए थे कि रो पड़े थे। उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि डर उन पर कभी हावी नहीं होगा। तो ये सारी बातें, ये दर्द, ये स्ट्रैटेजी, ये दिमागी कवच, ये सब मिलकर हमें कहाँ ले जाते हैं? ये हमें ले जाते हैं कॉन्फिडेंस के असली फॉर्मूला तक। सोचिए, असली कॉन्फिडेंस आखिर आता कहाँ से है? क्या ये किसी के पास बस होता है या इसे कमाना पड़ता है? क्योंकि एक बात तो साफ है, आप स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होकर कॉन्फिडेंस ढूंढ नहीं सकते।
ये कोई स्विच नहीं है जिसे आप सुबह उठकर ऑन कर लें कि चलो आज कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये ऐसे काम नहीं करता। तो ये मिलता कहाँ है? बोल्ट के ही शब्दों में असली सुधार ट्रेनिंग के आखिरी सेट में आता है, जब आपका मन करता है कि बस अब घर चलें, आपको उस दिमागी दीवार को तोड़ना पड़ता है। कॉन्फिडेंस उसी एक एक्स्ट्रा रेप में बनता है। तो याद रखिए, आत्मविश्वास स्टार्टिंग लाइन पर नहीं मिलता। उसे ट्रेनिंग के उन आखिरी सेट्स में बनाया जाता है जो आपसे कहते हैं बस अब हार मान ले। यही उसेन बोल्ट का और शायद हर चैंपियन का असली सीक्रेट है।